आगे बढ़े आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत मुसलसल 3 रोज की कोशिशों के बावजूद आईनी तरमीम के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली के इजलास भी गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। मजीद जानते हैं टॉन न्यूज के नुमाइंदे इरफान सतुसई से। इरफान, अपडेट कीजिएगा। अपने नाजरीन को बताएं कि मुजवज़ा आईनी तरमीम का लदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। वहीं दूसरी जानिब आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि वफाकी हुकूमत मुसलसल 3 रोज़ की कोशिशों के बावजूद आईनी तरमीम के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली का इजलास भी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आईनी तरमीम पेश करने में नाकामी, सेनेट और कौमी असम्बली इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत मुसलसल 3 रोज़ की कोशिशों के बावजूद आईनी तरमीम के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली का इजलास भी गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। इरफान सदुज़ई हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इरफान, बताइएगा क्या खबरें हैं इससे मुतालिक आपके पास? देखिए, गुज़िश्ता रोज जब नंबर्स पूरे नहीं हुए आईनी तरमीम के हवाले से 224 वोट चाहिए थे और कल ही मियां नवाज शरीफ जब वापस चले गए तो ये इस बात की गमाजी कर रहा था कि आज जो है वो आईनी तरमीम नहीं आएगी क्योंकि एक एक वोट चाहिए। और जब पार्टी के अपने ही लोग जो है वो वापस दूसरे शहरों में चले जाएं तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत आईनी तरमीम नहीं लाने जा रही। तो आज जब कौमी असम्बली का इजलास 12:30 बजे होना था तो उसमें काफी ताखीर हुई और उससे कबल जो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक हैं उन्होंने कौमी असम्बली में जितनी भी जमातें हैं उनकी पार्टी रहनुमाओं को तलब किया और उनसे इजलास के हवाले से बातचीत की कि इसको गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करें और किस किस को मौका देना चाहिए इजलास को मुलतवी करने से पहले बातचीत के हवाले से। तो इसी तरह हर जमात के रुकन को थोड़ी देर इज़हार ख्याल का मौका दिया गया और महमूद खान अचकज़ई हैं, इसके अलावा आजम नज़ीर तारड़ को मौका दिया गया और ख्वाजा आसिफ ने भी बात की। तो तमाम रहनुमाओं ने जो ये सारी एपिसोड हुई उसके ऊपर खुल के बात की और उन्होंने कहा कि खास करके JUIPA की जो शाहिदा अख्तर है उन्होंने कहा कि हमें जितनी भी मालूमात मिलती रही वो मीडिया के थ्रू हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रही। तो अगर कोई अच्छी तरमीम आएगी तो हम उसको डिस्कस करके हम हुकूमत का साथ जरूर देंगे, लेकिन शर्त ये है कि ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया जाए ताकि उसके प्रॉज एंड कॉन्स हम पहले देख सकें। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।